सरकार के बड़े बड़े दावे हैं या जहां भी जो भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं उनके बड़े बड़े दावे हैं कि विकास का कार्य कर रहे हैं और ख़ास तौर से जल जमाव की समस्याओं को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, हल्की सी बारिश हुई है और पूरे मिथिलांचल की पोल खुल गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा की, सीतामढ़ी की, चाहे वो पुपरी की। हर जगह से ये शिकायतें आ रही हैं कि छोटी गंगाएं हर तरफ रोड पे बह रही हैं, नाला नज़र तक नहीं आ रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर आपको दरभंगा से दिखा रहे हैं। दरभंगा DMCH की है, जहां बेड पे मरीज पड़े हुए हैं और उसके नीचे जो है पूरा जल जमाव की समस्या है और काफ़ी दिक्कत में है। और वहीं आपको बता दें, दरभंगा के कई यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात लिए जा रहे हैं और जितने भी तालिबा हैं, जितने भी तालिबे इल्म हैं, वो तमाम पानी में एक एक कमर पानी को हेल करके अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाने के लिए मजबूर हैं, यानी कि काफ़ी दिक्कतों का सामना है। और वहीं आपको पुपरी की भी बात अगर बता दें कि हल्की सी बारिश होती है तो स्टेशन रोड जैसा रोड जो है, जो मेन रोड है, वो जल जमाव से डूब जाता है। वहीं थाने की तरफ आने वाला जो रास्ता है, जो गुमटी कहलाता है, वो भी रास्ता पूरी तरीके से जल मगन हो जाता है, यानी कि काफ़ी दिक्कत होती है। और उसके साथ में गलीज कीचड़ भी रहता है, जिसकी वजह से बाइक सवार हो या 2 चक्का हो या 4 पहिया हो, उन तमाम को गिरने जैसी नौबत भी आ जाती है। लेकिन आपको ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये दरभंगा से दिखा रहे हैं। आइए, दरभंगा के कुछ गणमान्य लोग हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं, उनसे हम बात करते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं और जल जमाव की वजह से क्या क्या परेशानी हो रही है, ये तमाम बातें आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। माह पहले, बरसात के 5 माह पहले सरकार का बराबर पत्र आता है और खाना पूर्ति नगर निगम के माध्यम से भी हो जाती है। करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन बिना सही मॉनिटरिंग के सब जगह पानी लगा हुआ है। अब पानी लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कहाँ पे पानी अटक रहा है, अगर उसको क्लियर कर देने से पानी क्लियर हो जाएगा। हम लोग की सरकार थी, जब बाढ़ आया था तो बड़े बड़े पंप हम लोगों ने खरीदवाए थे नगर निगम। वो पंप भी है, तुरंत पंप आउट हो सकता है, लेकिन सही मॉनिटरिंग और सही ध्यान और लापरवाही के कारण जो है ये हालत। बताइए, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा लग गया है, इसकी वजह क्या है? जब भी बारिश होता है तब भी यहाँ पे पानी लगता है, समझे सर जी। और ये जो नाला बना हुआ ना, वो दिख रहा है ना वहाँ, जी। इतना ही दूर का नाला बना हुआ है। और नाला आगे नहीं है? नहीं, ना आगे नाला नहीं, इधर नाला है, न कोई एग्जिट है। पानी इसी में सड़ता रहता, बर्तन महकता। ये हमारी दुकान है, दुकान के अंदर पानी घुसी हुई है, समझे। महकता रहता, दिन भर हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, समझे, बीमारी लेते हैं। दूसरे का पानी का टेंशन हम लोग लेते हैं। हमारा ना घर है यहाँ पर, ना केवल दुकान है यहाँ पे। पानी का हम लोग घर आते नहीं है, मगर भोगना हम लोग को पड़ता है। जब बारिश होती है, दुकान के अंदर पानी घुस जाती है और ये क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक ये पानी निकलेगी नहीं। नाला बना रही है, इसका कोई उपाय नहीं बनाया, कोई एग्जिट पॉइंट नहीं बनाया हुआ है। बहुत परेशान हैं। रातें से काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई है। इस बारिश में मेरे घर के अंदर करीब 2 फीट पानी प्रवेश कर गया है। हर रूम में, किचन में, बाथरूम में, बरामदा पर, आंगन में, सभी तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात है, खाना कैसे बनेगा, कैसे रहेंगे, पानी में कैसे निकल पाएंगे, सामान लाने कैसे निकल पाएंगे, ये सब बातों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। अब आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, TVS फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैक, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान।